नमो ऐरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहून। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचरे। इसको नीचे रख देते, ऊपर मत रखा करो, नीचे रख देते। अच्छा चोरी का प्रकरण ले रहे हैं। पहली चोरी है अनंतानुबंधी चोरी। पूरे विश्व को अपना मानना चोरी है। पूरे विश्व को अपना मानना चाहता है, ये चोरी है। हमें लगते नहीं चोरी, जब भी चोरी की बात चलेगी जब भी चोरी की बात चलेगी तो पर तरह को हम नहीं चुराते, ये कौन का है, ये कौन का है, मैं ही तो, मेरा ही तो है। और अनंतानुबंधी चोरी का इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें नाव की छेद, नाव में इतना बड़ा छेद है। क्या लिखा है, एक परमाणु मात्र को अपना मानता है वो पूरे विश्व को अपना मानता है। मायाचारी क्या हो जाती है इसमें, मायाचारी जानता है और फिर भी मानता है कि मेरा है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, भिन्न जानता है फिर भी अपनी मानता है, ये मायाचारी है। भोग पाता नहीं है फिर भी मानता है कि मैं जान करके भोग तो लिया। जानने को ही भोग ना मान लेता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता, जानने को ही भोग ना मान लेता है। यही अनंतानुबंधी मायाचारी है, चोरी का रूप। कहाँ चोरी हो रही खबर ही नहीं पड़ रही। छद्मस को एक साथ जानने की व्यवस्था नहीं है और एक साथ जानने के लिए झपट्टे मारता है। भोगने के नाम पे झपट्टे मारता है। रोज दुखी रहता है जी, रोज जो खा लेता है उसके बाद भी ऐसी कड़ी नहीं बनी, थोड़ी जहाँ भजिया और डल जाती मजा आ जाता। और कहा आज तो बानी भरसा लचका बन जाता। जी तो हमें सरल नाम बताए। होटलों में खा करके भी अतृप्त, चाइनीज डिश कैसी है, जापानीज डिश कैसी है, फ्रांस की मिठाइयाँ कैसी हैं, रूस की कैसी है, जापान की, अरे भगवान। जानने को ही भोग मान लेता है और जान ही सकता है, जानने के लिए ही झपट्टे मारता है। अनंतानुबंधी चोरी समझ में नहीं आती। अब इस अनंतानुबंधी चोरी के लिए पहले निर्णय करो, फिर से प्रमेय बनाओ, हल करो, अच्छे से सोचो। एक द्रव्य दूसरे को कर नहीं सकता, छू नहीं सकता, भोग नहीं सकता, तो साहब इसमें दो तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई हमसे कहे तुम्हें क्या दिक्कत है, हम मान रहे तो मानन दो, जान रहे तो जानन दो। अरे तू ही दुखी होता है। टोटोमैजी साहब ने क्या दृष्टांत दिया है पागल का। किसी धर्मशाला के बाहर कोई पागल था,
वे तो स्वतंत्रता से आते थे, चले जाते थे। परद्रव का परिणमन, यात्री परद्रव का परिणमन, वे तो स्वतंत्रता से आते थे, चले जाते थे। जी उन्हें अपना मानता था, जी हमारी बहू हैं, जी हमारी बेटी हैं, जी हमारे नाती पोता हैं, हमारे कपड़ा सूख रहे हैं, जी हमारी मोटर है। कोई बच्चा आता था, ए हटो हटो, हाथ नहीं लगा क्यों, भगाता है। और वे भी दया करके कुछ बचता है सो उसे खिला देती वे भी उसे कपड़े आदि दे देते हैं, वस्त्र आदि दे देती हैं। जी बड़ा खुश होता है, बच्चे हमारा बहुत ध्यान रख रहे, बच्चा बहुत ध्यान रख रहे। और वे तो समय पूरा होकर धर्मशाला खाली करके चले जाते हैं। ये रोता है, कितनी बढ़िया बहुएं थी, कल तक कितना ध्यान रख रही थी, कितनी अच्छी मिठाई रहे थे, ऐसे लड्डू रहे थे बढ़िया, अब को देखो। ये क्या है, उठ मूरख रुदन मचायो, ये चोरी का फल है। पर पदार्थ को भोगने की व्यवस्था नहीं है, परद्रव्य को एकत्ममत करने की व्यवस्था नहीं है, परंतु मात्र जानने की व्यवस्था होने पर भी आप ही दुखी होता है। क्रोध से दुखी, मान से दुखी, माया से दुखी, लोभ से दुखी, और जान लेना चाहता है। ये लोग जान करके खुश हो जाता है, हमने बहुत भोगा। गांव के बच्चे पहली बार वंदे भारत ट्रेन देख लें, अरे भैया अरे देख लिया अपनी किस्मत चमक गई, अपनी क्या चमक गई किस्मत। आज हमने वंदे भारत देखी, हमने ऐसी गई सड़क, एकदम ये बिजली ऐसी चमकी जो नहीं देख पाए वे कह रहे यार हम देख ही नहीं पाए, हम गड्ढा में मिट्टी खोद रहे थे, इतने में निकल गई क्या है। ठीक है, अब इतना इशारा कर दिया सब समझना। द्रव्य चोरी ये आप समझते हो, फटाफट बोल देता हूँ, केवल मुझे बातें नहीं कर रहा हूँ, जितना समय होगा उतना मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा समझते होंगे आप, द्रव्य चोरी, राज भय, लोक भय, चोरी और चोरी का फल दोनों बनाने एक चार्ट है पूरा पूरा। चोरी और चोरी का फल, द्रव्य चोरी करने वाले को सदा राजा का भय रहता है, दुनिया का भय रहता है। कोई बात नहीं, हो बच्चे कोलाहल नहीं करें। ओम नमः शिवाय। वीतराग द्रव्य चोरी नाम तो आपने सुना ही है सबने, चर्चा तो बहुत बड़ी है, थोड़ी कहेंगे अभी तो। इसका फल है राजा का भय। 24 घंटे राजा का भय लगा रहेगा, कानून का भय लगा रहेगा, लोक का भय लगा रहेगा, रोग का शिकार होगा। चोरी का मतलब यह द्रव्य चोरी माने रिश्वतखोरी भी है, भ्रष्टाचार भी है, मिलावट भी है, कम तोलना भी है, सब लगाना मतलब पूरा पूरा। ऐसा व्यक्ति सदा काल दुविधा में रहता है और असता वेदनी का घनघोर आश्रय बंद होता है। इसीलिए जितने लोग भ्रष्टाचार के काम करते हैं वे सब रोगी हैं। डिप्रेशन की बीमारी, फ्रस्ट्रेशन की बीमारी, एंजाइटी की बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं। चर्चा तो बहुत बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद सोचिए। द्रव्य चोरी करने वाले ने आज तक एक पैसा नहीं भोग पाया। सुनने में तो अटपटा लग रहा है, ऐसे कैसे नहीं भोगा। 4 रोटी खाता है और 1 जोड़ी कपड़ा पहनता है और मरते समय देश का पैसा देश में छोड़ जाता है, देश की बिल्डिंग देश में छोड़ जाता है, देश के कपड़े देश में छोड़ जाता है, देश के गहने देश में छोड़ जाता है, देश के शेयर मार्केट यहीं छोड़ जाता है, जमीन जायदाद यहीं छोड़ जाता है। कहाँ भोगा, कहाँ भोगा। एक भिखारी भी 80 साल तक जिंदा रहा और मर गया, और एक करोड़पति आदमी भी जिंदा रहा और मर गया। बताओ दोनों में क्या फर्क पड़ा। बहुत शांति सोचना, बहुत जल्दी कह दी। मैंने खूब गणित लगाया है, आज तक कोई व्यक्ति हराम का पैसा नहीं भोग पाया। चोरी का पैसा भोगने की व्यवस्था ही नहीं है। द्रव्यान योग से कहोगे तो चोरी की व्यवस्था नहीं है।
क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, मात्र ज्ञान का गेय बनते हैं और एक कल्पना करता है। चोरी तो कर ही नहीं सकता, भोगने की भी क्या भोग नहीं सकता। लेकिन हम इधर से कह रहे हैं, अभी इधर से भी आपको देखो जा करके, स्विस बैंक नाम सुना होगा सबने, स्विस बैंक में पैसा जमा तो हुआ है लेकिन निकला आज तक नहीं। स्विस बैंक में इसीलिए भी तो वो समझदार थी, उन्हें जमा करा दो। इंदिरा गांधी ने पैसे जमा करा दिया, राजीव गांधी ने जमा करा दिया, संजय गांधी ने जमा करा दिया और वे मर ही गए। अब निकाले कौन? उनको कोड नंबर तो घड़ी के बाकी नीचे तो पहिया के नीचे ढक्कन के नीचे, घड़ी के ढक्कन के नीचे तो अभी तो भाई के संग चलोगा वो। जल्दी कह दिया। आप एक्स्ट्रा पैसा शेयर मार्केट में डालोगे, हमने कितने लोग देखे हैं शेयर बेचते तो तभी जब जरूरत पड़े, बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर 2 की कमाई, नंबर 2 का सोना चांदी पैसा मकान दुकान बना लो, तुम ही खेल कर लो। 2 प्लाट वहाँ पर रख ले नंबर 2 के, नंबर 2 की 2 बिल्डिंग वहाँ बना ली और वहाँ खेत ले लो और यहाँ से इनकम टैक्स कर दो, यहाँ से चुरा लो, छिपाते रहो बैठे। और फिर पुलिस वाले को मिला लूँ और सीए को मिला लूँ और वकील को मिला लूँ। खूब अच्छे से कह रहा हूँ, एक पैसे की भी द्रव्य चोरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कल बताया था गणित, पूर्व कर्म के पुण्य के उदय से आता है, तेरी चतुराई से नहीं आता। विश्व में एक पैसे की भी चोरी की जरूरत नहीं है, एक परमाणु की जरूरत नहीं है। देखो स्थूल नहीं समझना, हमें ऐसा क्यों लगता है इतने से लड्डू रखे फिर नहीं मिल पाए तो अपने हिस्सा को अलग निकाल के धर लो, पहले खा लो, ये भी तो चोरी है। तुम्हें इतना भरोसा नहीं है इस देह में लड्डू जाने होंगे तो मिलेंगे, अब नहीं सकता चतर, हमें तो पहले ही पता हो तो खत्म हो जाएगी, हमने पहले डाला होता। इसका नाम है चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, चोरी में आनंद। हमने पहले ही जुगाड़ लगा ली थी, हमने पहले ही दुका के रख लो, तो हमने पहले ही खा ले सोए उठ के, बाद में बचे नहीं बचे कहा पता। आपने देखा है वे लोग बहुत खुश होते हैं जो डफर सिस्टम में जल्दी पहुंच जाते हैं और सबसे आखिरी में पहुंचने वाले अरे कहा फिसके भाई बड़ा बची खुची चटनी, बाद में भोजन करने बैठो दाल बची नहीं बची, सब्जी बची नहीं, अपन तो भैया पहले नंबर। मैंने वही चोरी नहीं समझना उन लोगों की, अपने मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे जीवन में घटता है उसे समझो, ठीक है। द्रव्य चोरी करने वाला आज तक उसे भोग नहीं पाया, खूब सोचना गणित लगा के। इसलिए जीवन में स्वप्न में भी चोरी मत करो, चोरी की सोचो मत और चोरी की कल्पनाओं का आनंद मत लो। क्या कह रहे हैं? चोरी तो कर सकते ही नहीं, चोरी की और चोरियों का प्लान तुम ऐसे कर लिया करो, इनकम टैक्स चुरा लिया करो, ऐसे चुरा लिया करो, वकील है अपना बहुत बड़ा, कमिश्नर है अपना बेटा। लंबी चौड़ी तो नहीं सुना रहे, बहुत छोटा एक एग्जाम्पल ही है। टीसी ने कहा कम पैसा हमें दे दो और उतार हम देंगे मथुरा पे, कहीं भी मुरैना में मथुरा में तुम्हें उतार देंगे, पैसा हमें दे दो हम उतार देंगे। बोले आप कहाँ तक जाओगे? बम्बई से लौट रहे थे, बम्बई से लौट रहे आप कहाँ तक जाओगे? बोले हम तो जाएंगे झांसी तक, और झांसी से आगे कि दूसरे टीसी बैठे हो हम वहाँ से कह देंगे वो तुम्हें उतार देगा मथुरा में। तो बोले फिर बाहर से आ गए, गोपाल दास जी मथुरा जी के जीवन में आता है, गोपाल दास जी बरैया मुरैना सभी बोले फिर उससे आ गए। तो तुम्हें कहाँ जाना है? टीसी बोला तुम्हें कहाँ जाना है? मथुरा को टिकट और कहाँ जाना है? बोले मथुरा तक तो ये दे जाएगी, हमें तो मोक्ष तक जाना है मृत्यु होएगी तो यमराज मिलेंगे, तो उनकी भाषा में तो भगवान निकाले हो, यमराज उनकी भाषा में हिंदुओं की भाषा, यमराज मिलेगा भगवान बचाएगा। यहाँ तो टीसी बचा लेगा, एक टीसी गेट पे से निकलवा देगा, भगवान निकालेगा। भैया वहाँ से आ गया तो तुम्हें ही निकलना पड़ेगा।
जब वहाँ से आगे निकलने पड़ेगा तो हम मथुरा से भी निकल जाए ना। 2.5 रुपये की टिकट ले, हमें क्या दिक्कत है, हम तो ले लेंगे 2.5 रुपये की टिकट। मैंने प्रकरण ऐसा था कि वो सामान ज़्यादा होता है ना तो उसका टिकट कटाना पड़ता था लगेज का। अरे चलेगा, चले कोई बात नहीं, हम निकल आए, पैसा हमें दे दीजिए। तुम तो निकाल दोगे, वहाँ कौन निकालेगा? इस पर बहुत ध्यान देना, बहुत हृदय से कह रहे। एक परमाणु मात्र में क्यों जुगाड़ लगा रहे? जो कपड़ा अपन धर ले रहे, जाए दबा के धर ले रहे, जो अच्छा कपड़ा है अभी सब ले जाएंगे, फिर हमें बचा कोई नहीं। तुम हो कौन, पहले ये तो सोचो। अभी लंबी चौड़ी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो वस्त्र का महत्व बताऊँ। वस्त्र का क्या है? वस्त्र को क्या होता, केवल सील की रक्षा के लिए है। हम लज्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कपड़े पहनते हैं। यदि हम निर्लज्ज होते तो दिगंबर मिजाज हो जाती। नहीं समझ में आए कैसे है? मुझे निर्लज्ज होती। हाँ, लज्जा पापों से की जाती है, जब पाप नहीं होते तो निर्लज्ज होती। रक्षाबंधन की कहानी में निर्लज्ज कहेंगे, हाँ भाई, लज्जा तो पाप करते समय आती है, क्योंकि हम पाप नहीं करते तो इसलिए लज्जा भी नहीं आती, तो हम निर्लज्ज हैं। आई बात समझ में आ रही? तो सोचना जरा। भाव चोरी में अनंतानुबंधी वगैरह बता दी है। इस समस्त रोगों का, समस्त दुखों का निगोद तक का कारण। तो इस पे ज़्यादा नहीं बोल रहा, अभी नए पॉइंट बताता जा रहा हूँ। कहावत में सुना होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये चोरी है। समझ तो गए हुए? पढ़ के सुना देता हूँ नहीं तो। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सही मार्ग प्रकाशित करना चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर पुण्य मात्र को कहने से चोरी और मिलावट का पाप लगता है। पुण्य को धर्म कहना मिलावट का पाप है। उपचार से कह के समझा दो, भैया उपचार से कह रहे हैं हम धर्म पुण्य को। खरेखर असली धर्म तो खरा मार्ग तो एक है कि शुद्ध उपयोग ही धर्म है। साधु की परिभाषा में क्या लिखा है? शुद्ध उपयोग रूप धर्म को धारण किया है। मुनि धर्म को, मुनि धर्म कैसा है? शुद्धोपयोग रूप। बोलो भाई, शुद्धोपयोग रूप अपने में ढूंढो आप। बोलो शुद्धोपयोग की क्या तैयारी है? बोलो। जिनसे भय लगता है वो लग ही रहा है, जिनसे डर वो क्या नाम है, जिनको छिपाते हैं उनसे छिपाते ही हैं, जिनसे चोरी करते हैं उनसे करते ही छिपाते। मैंने समझ गए? जहाँ कितना इमेज बनी बैठी है, बिल्कुल जहाँ कितना वे तो हैं ही ऐसे, इतनी पढ़ाई के बाद भी ऐसे ही हैं। यदि आपने पिछले 20 दिनों में मेहनत की हो तो अब तक ये लगना चाहिए, ओह हमारी धारणा व्यर्थ थी। तब वो जाके तुम्हारे पाप बांधे होंगे ना इतने सालों में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, वे अपकर्षित होंगे। पापों के अपकर्षण की विधि क्या है? जिन्हें हम दोष देते थे अब उन्हें दोष नहीं देंगे तो अपकर्षण होगा। हम व्रत उपवास कर लेंगे उससे अपकर्षण नहीं होगा, हम पूजा पाठ करेंगे उससे अपकर्षण नहीं होगा। जिससे पहले हम सदोष मानते थे, वस्तु स्वरूप का विचार करने पर अरे जी भी तो निर्दोष थी, गलती तो हमारी थी, गलती तो हमारी थी। तो उनको निर्दोष देखने पर अपकर्षण होगा। ध्यान रखना ये मिथ्यात्व का अपकर्षण सम्यक दर्शन में शुद्धात्मा की बातों से, चर्चा से, निर्णय से, भजन से होगा। अभी अपकर्षण नहीं पड़ा लेकिन लगाना। समझ में आया? इसमें काय का पाप लगा? एक कहावत है ये, फिर वो व्यंजना शैली में, अमानत में ख्यानत। व्यंजना शैली, अमानत में ख्यानत कर गए। क्या? सर्वज्ञ भगवान की वाणी कहने की अमानत हमारे पास थी कि हम प्रवचन कर रहे गादी से, गणधर की गादी से, तो हमारे पास अमानत थी और हम उसमें ख्यानत कर गए। क्या ख्यानत कर गए? उसकी बात सुनो। भगवान की बात अविधेय को ज्यों की त्यों नहीं पहुंचाना, ज्यों की त्यों नहीं पहुंचाना। भगवान के मर्म को, दिव्य ध्वनि के मर्म को, जिनवाणी के मर्म को श्रोताओं तक ज्यों का त्यों नहीं पहुंचाना। क्योंकि पाप पुण्य का फल उधार और वायदे का है और धर्म का फल नगद और तत्काल है।
कुछ समझ में नहीं आया होगा। प्रवचन सुनते से ही तत्काल सम्यक तो हो, तो आपने योग्य मार्ग योग्य तरीके से प्रतिपादित किया और उसने पुण्य बांध लिया, वो भी खुश तुम भी खुश। तो एक पुण्य का फल मिलेगा वायदे का। वायदे का मतलब तत्काल नहीं मिलेगा। पुण्य का फल मिलेगा 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अंतर मुहूर्त बाद, अगले भाव में। पूजा पाठ करने वालों को धर्म की श्रद्धा क्यों नहीं होती? उल्टा नहीं लेना, जो जिस एंगल से कह रहे हो समझो। व्रत उपवास करने वालों को इसमें धर्म बुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि वायदे का व्यापार है। नगद लाभ दिखाई दे तो वो ऐसे पूजा करे बढ़िया, ऐसे पूछो मत। बोलो भाई पूजा अपन आधा घंटा करते मान लो, और दुकान पे 12 घंटा बैठते, आधा घंटे में हमारी चेहरे की मुद्रा कैसी होती है भगवान को देख के सोचो। और ग्राहक आते हैं 12 घंटा और रोजाना 365 दिन, और देखते सी अरे आओ 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 बैठो भाई। क्या अब पूरा दिमाग चल रहा तेजी से, जैसे कैसे व्यापार प्रॉफिट कमाओ जाए। लस्सी पियो भाई, वो वाला सामान दिखाओ, ये दिखाओ। खुद खरीदता तो खुश हो जाते हैं, नोट गिनते हैं, देते हैं। और भैया तुम्हारी दुकान है भैया, हम तो कैसे, आप कोई माल है, आप कोई व्यापार, हम तो आपकी सेवा के लाजे बैठे। सही बता ना, 12 घंटा में थकत नहीं है पूजा करत करत, खुशामद करते करते, खर्च करते करते, एक एक ग्राहक को देखते से प्रसन्न हो जाते। उस समय ये भेद भी नहीं होता जी गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, भेद नहीं देखता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखता है। अब बताओ भगवान के सामने ऐसा क्यों होता है? जी काली प्रतिमा है, या नेमिनाथ की है, या पारसनाथ की है, या आदिनाथ की है। और जब यदि में हमारा मन नहीं लगा था, हम क्या करें, लगाते ही नहीं हम तो होता ही है। क्या हो गया तुम्हें? दुकान पे तुम्हें भेदभाव नहीं है, और मंदिर की वेदी में भेदभाव है। दुकान में तुम कितनी खुशामद कर लेती, 12 घंटा खूब खुश होती। क्यों? उत्तर बोलो बढ़िया। कौन बोलेगा? बोलो आशीष। दुकान पर खुश क्यों होता है, पूजा में खुश क्यों नहीं होता? बढ़िया उत्तर पकड़ गए हो तो बोलो। क्योंकि दुकान में नगद प्रॉफिट दिखता है। सम्यक दर्शन नगद प्रॉफिट है, स्वयं संवेदन नगद प्रॉफिट है, आत्मा का विश्वास जागना, आत्मा की प्रतीति होना नगद प्रॉफिट है। और तुमने प्रवचन में क्या कहा? भैया देखो निर्णय करना, धीरे धीरे पढ़ना, करत करता अभ्यास के एक न एक दिन अनुभव हो जाएगा। वैसे व्रत उपवास जरूर करते रहो, और क्रिया और सुधार लो, और फला और सुधार लो। ये बात मैं विद्वानों के लिए भी से भी कह रहा हूँ, और ब्रह्मचारियों ने भी ऊंची दुकान खोली है। तुमने पंचम गुणस्थान की दुकान खोली है सर्वज्ञ भगवान की, यहां से नहीं ले लिया। ये पंडित साहब को इसी बात की पीड़ा सह लो, कह लो, कष्ट कह लो, बेस ऊपर ले लिया, और रेलगाड़ी में खड़े खड़े खा रहे, हंस रहे, मजाक कर रहे, 4 लोग देख रहे। जी जैन साधु हैं, जी जैन साध्वी हैं। ध्यान रखना, अजैनों के लिए ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी नहीं है। अपने आप ब्रह्मचारिणी को अपन कम करेंगे, उनकी नज़रों में तो साध्वी हैं। खड़े खड़े खा रहे, हंस रहे, ठिठला रहे, मिठाई एक दूसरे मुंह में खिला रहे, हाथ में खिला रहे, हाथ ही में ले रहे, फोन पे बातें कर रहे, 2 जने ऐसे ऐसे बैठे। ये प्रतिष्ठा गिरती है। ऊंची दुकान, आपने अमानत में खयानत कर दी। आपको तो इस बात, ब्रह्मचारी माने तुम्हारी भाषा में कह रहे, दुनिया की भाषा में ब्रह्मचारी माने सर्वज्ञ भगवान की फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली है। फ्रेंचाइजी समझते हो? फ्रेंचाइजी समझते हो? वो क्या कहलाती? इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, SBI फला। तो उनके कपड़े देखो, उनका तरीका, मतलब जो उनके पूरे लोगो वो सब लगाते हैं, उनका व्यवहार कैसा होगा बोलो? SBI में काम करने वाला मैनेजर के कपड़े कैसे होंगे बोलो? और किसके पक्ष के गीत गाएगा, किसके पक्ष में काम करेगा? आज तक भारत के राष्ट्रपति को किसी ने किसी भी होटल में खाते नहीं देखा। भारत के राष्ट्रपति को ढाबे में खाते नहीं देखा, पान की दुकान पर खड़े होकर नहीं देखा। किसी ने आज तक भारत के राष्ट्रपति को सड़क पर सिगरेट पीते नहीं देखा। क्यों कह रहे हैं? ऊंची दुकान है तो ऊंचा सम्मान है, फीका पकवान नहीं होना चाहिए।
समझ में आ गया? हमें हमें तुम लोगों से तकलीफ नहीं है, हम ये चाह रहे तुम्हारी खुशबू खूब उड़े। पंडित साहब क्या कहते थे इसके लिए? बढ़िया भाषा, देखो भाई, कागज के फूलों में नकली खुशबू कब तक उड़ रहेगी? कागज के फूलों में नकली खुशबू कब तक रहेगी? असली खुशबू तो आत्मा के आश्रय से आएगी। अपने को आत्मा समझोगे, परमात्मा समझोगे, अनुभव करोगे तो तुम्हारी खुशबू खूब उड़ेगी। उड़ाने नहीं पड़ेगी, प्रभावना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभावना करने के प्लान नहीं बनाने पड़ेंगे, प्रभावना होती चली जाएगी। बताओ भाई, आचार्य कुमकुंद स्वामी ने प्रभावना करने के लिए क्या प्लान बनाया था? और आज इतने 2000 वर्ष बाद भी हो रही है, और अभी और होएगी 18,500 वर्ष। बताओ उनने क्या प्लान बनाया था? हम तो प्लान बनाते हैं, गूगल पे डाल दो, क्या खिला दो तुम्हारा, यूट्यूब पे डाल दो, फला पे डाल दो, जहाँ में कर दो, वहाँ में कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर, कहाँ गूगल लगी जी? हम है ही नहीं। काय की प्रभावना? हम सच्ची प्रभावना पंडित साहब ने सुनाई थी, बहुत अच्छी। सच्ची प्रभावना तो यशोधर मुनिराज ने की थी, बोले बिल्कुल नहीं, और प्रभावना हो गई। चेलना प्रभावना नहीं कर पाई, चेलना प्रभावना नहीं कर पाई, चेलना लाख समझाती रही और श्रेणिक महाराज को समझ में नहीं आई। और यशोधर मुनिराज कच्छू नहीं बोले और उन्हें समझ में आ गई, वो हो सच्ची साधना तो ये है। हमारे भदंत तो जरा में गुस्सा हो जात हमारे भदंत तो ऐसे, उनके भदंत में साधु, और जी जी तो बिल्कुल, अरे जी है, कहना नहीं पड़ी। अब ये पैदा करो, प्रतिकूल प्रसंगों में क्रोध की परीक्षा करो, धैर्य की परीक्षा करो, साधना की परीक्षा करो। मन इतना विबल क्यों हो जाता है? वाणी इतनी विचलित क्यों हो जाती है? आंखें क्यों ऐसी हो जाती हैं? हमें समता क्यों नहीं आती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम सबको भगवान क्यों नहीं देख पाते? ये है साधना। और नहीं तो चोरी का दोष लगा। अब अपन सोचते नहीं ये चोरी है, अब हम क्या करें, हमसे बनते ही नहीं है, पंचम काल है, हमारे शरीर में दम नहीं, हम तो यहाँ से ही खा सके, यहाँ से ही पी सके, और अपन तो ये जित तो बना तो करत जी। जन कहाँ से सीख ली गंदे गंदे डायलॉग? गंदे डायलॉग कह रहे, बिल्कुल भयंकर गंदे डायलॉग है, अनंतानुबंधी वाले हैं ये डायलॉग। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है। एक अनपढ़ से अनपढ़ माँ बालक को पाल लेती है, वो नहीं जानती बीएससी और बायोलॉजी और साइंस नहीं जानती, फिर भी पाल लेती है, जितना पस लगता है उसका पालती है। और कोई जरा बताए तो प्रयास करती है, प्रयास करती है, अच्छा तुम बता दो कौन से डॉक्टर के पास ले जाए, वहाँ नहीं जाती। कोई के पेट सूद दो, हाँ पेट सूद दो, ऐसे नहीं सूद हो जात तो कैसे सूदत, वो तो सीख जाती है, अपने बच्चे को पाल लेती है। और हम ऐसे अगर हमारी योग्यता नहीं है, हम सीख नहीं सकत, हम पढ़ नहीं सकत, हम कर नहीं सकत, इसको लिखा है अपने को ही ठगता है। चतुराई की बातें बनाकर अपने को ही ठगता है। ठगो मत भाई, अपने आप को ठगो। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। एक पाप ना हो तुम्हारे जीवन में, क्या बताएं, मिल के देखो, हम फिर क्या कहते हैं, मिल के देखो, एक पाप ना हो। इतना प्रबल भगवान, जिसके लिए दादा विमल दादा झांझरी जी आत्मा को कहते थे परमाणु बम, और विकार कहते रुई। तुम रुई से डर रहे, हमें योगता नहीं है रुई जलावे की, रुई जलावे की योगता नहीं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, तुम ही कांप रहे क्या गजब हो गया, क्या कह रहे हैं? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर, तुम क्या कांप रहे? तुम कर्म होगा भाई साहब, तो हमारे पीछे ही पड़ गए बार बार वही, और 2-4 दिन की बात है, चले जाए, अपन वही करेंगे जो कर रहे। ये है पत्थर की लकीर, जो सुन करके भी नहीं समझना चाहते, समझ करके भी नहीं मानना चाहते, इसका ही नाम है अनंतानुबंधी पत्थर की लकीर। ऐसे पढ़ो प्रैक्टिकल, पत्थर रट लिए, पत्थर की लकीर, पानी की लकीर, मट्टी की लकीर, बालू की लकीर, ये है वो लकीर। हमें समझ में भी आ रहा, तो अभी हम क्या करें, वो क्या करें, बस क्या करें, क्या करें, मतलब अनद्वसा है। जिनवाणी पढ़ने पर योग्य कर्तव्य नहीं सूझे तो समझना अनंतानुबंधी नहीं गई। क्या बोल गई? जिनवाणी पढ़ करके, सुन करके, समझ करके भी योग्य कर्तव्य ना सूझे, किम कर्तव्य मूड बना रहे तो समझना अनंतानुबंधी नहीं गई।
सुन तो सब रहे, पढ़ तो सब रहे, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत नहीं है हमारी। ताकत कैसे नहीं है? ताकत तो ध्रुव को देखने पर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आपको हम हजारों दृष्टांत दे देंगे बाहर की। उठने तक की शक्ति नहीं थी और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पूरी ताकत लगा कर उसने उठाई और मार दी और चौकी की रक्षा कर ली। ताकत नहीं थी बिल्कुल, और इसके बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद ताकत नहीं थी, बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन तब तक उसने काम तमाम कर दिए सामने वालों। जब अपने पर आती है तो शक्ति आ जाती है। अब चलते नहीं बनना तो बंदा झपट्टा पूरी शक्ति एक सेकंड में भर ले। ये शक्ति कहाँ से आ गई? तुम तो कह रहे थे वहां घुटना दुख रहा बता ऐसा कोई आदमी है कि घुटना दुख रहा तुम खड़े हो गए, भैया वहां बंदा रुक जा, हमारे घुटना दुख रहा है। वहां कैसे शक्ति आ जाती है? बोलो। बहाने बनाने से शक्ति घटती है। लिखो, बहाने बनाने से अनंतानुबंधी अंतराय बने, घातीय कर्मों में शक्ति का घात होता है। अंतराय है ना, अंतराय कर्म का घात नहीं होता है, अंतराय प्रबल होता है। बहाने बनाने से एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं, वाह हम नहीं कर पाएंगे, बेटा पानी होएगी, अब हम अब थके हैं, अब थक के वालों उठ के इधर तक नहीं जा पाए, शक्ति तो है वहाँ में, लेकिन अब अंतराय का उदय है, उसका क्या करें? बेटा लड्डू का, अब थके हैं, अरे तो लड्डू खाने में अंतराय क्यों डाला, खा ले बैठे बैठे। एक एक चीज में ऐसे लगाओ। देखो आपका मोह तो बहाने बना रहे, आप नहीं बना रहे, ध्यान रखना, आप नहीं बना रहे, आप तो केवल उसे जान के सपोर्ट कर रहे हो बस। मोह तुम नहीं हो, मोह की सत्ता तुम्हारी नहीं है, मोह तो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। हमने पढ़ा दिया पहले ही आपको, मोह तो ठग रहा है आपको। अपन उसे जान के उसकी पार्टी में मिल जाए, सही है, सही है, सही है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से रोके उसका नाम मोह। इधर से बोलो तो देह में सुविधाओं में रोक देवे, आनंद लेने के नाम पर रोक देवे, इसका नाम मोह। मोह है बस। चलें आगे। परंतु धार्मिक व्यवहारिक पुण्य क्रिया धर्म के नाम पर वर्षों पर्यंत करने पर भी शांति सुख नहीं मिलने से जैन समाज का ही सिद्धांत धर्म से उठ जाता है। सुख के मार्ग से वंचित रहना और कोहरु कोदे को सास से ठगाते रहना, ये सब चोरी है, चोरी का फल है। जल्दी नहीं बोल गए, हम समझ नहीं पाए होंगे। जो व्यक्ति असली मार्ग को नहीं समझते वो खुश हैं, स्वाध्याय करके असली मार्ग को नहीं समझते, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, वो खुश हैं, उनको फल में ग्रहित मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। ये कह रहे चोरी का फल बताना ना, तो उनको कुगुरु को देखो सास मिलते जाते हैं। तुम भी यही चाह रहे थे कोई शिष्टाचार पोषण कर ले और यहाँ से लोग मिल जाते हैं। तुम भी चाह रहे थे पढ़े लिखे कौन, ऐसे लोग मिल जाएंगे। भैया पढ़वे लिखवे में कच्छु नहीं धरो, कार्य अक्षर हापत जी नाम, अपन तो मन चंगा तो, हाँ जी बात सही है, मिल जाएंगे ऐसे लोग। दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, बहुत पास कह रहा हूँ। जो लोग स्वाध्याय करके तत्व निर्णय नहीं करना चाहते, लोगों ध्यान से सुनना क्या बोले हाईलाइट, जो स्वाध्याय करके तत्व निर्णय नहीं करना चाहते बे, खराब शब्द ये अब क्या करें हम, कह वगैरह नहीं कहें तो नहीं कह रहे, कह तो कह दे रहे, नहीं अच्छी लगे तो हमारी लौटा दी, अब क्या करें हम तो जो सोच रहे सो कह रही थी। बे टेलीविजन के चंगुल में फंस जाती, हम तो 10 घंटा सुनत, 5 घंटा प्रवचन सुनत, 8 घंटा सुनत, 10 घंटा सुनत, फिर टैप रिकॉर्ड सुनत, फिर फला सुनत, फिर फला सुनत। हमारा जीवन बहुत अच्छे जा रहा है, जीवन अच्छे से जा रहा है, टाइम अच्छे से जा रहा है, टाइम तो अच्छे से जा रहा है। हम नहीं कह रहे बेटर देन अदर्स, ठीक है तुम फिल्में नहीं देख रहे जो देख रहे, लेकिन तत्व निर्णय हुआ कि नहीं हुआ सही बताओ। 8 घंटा 10 घंटा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, भजन सुनने के बाद, फला सुनने के बाद, तुम तो समझ रहे हम धर्मात्मा है, ऊंची दुकान फीका भगवान। आप तो सहजता में धर्म कर रहा हूं और इसकी श्रद्धा को ठग लेती है, गणित मिथ्यात्व वाला प्रकरण अचेत कर देती है। अचेत हो रहे हैं हम तो 10 घंटा रोज सुनती, 5 घंटा रोज पढ़ती। कल परसों गई थी एक बार
अस्थि के आनंद का नाम ब्रह्मचर्य का आनंद है, मोक्ष मार्ग का आनंद है। तुम तो नास्ति का आनंद ले रहे। अब हम गाना नहीं सुना, प्रवचन सुना, तो ये तो नास्ति है, गाली की भी नास्ति है और प्रवचन की भी आत्मा में नास्ति है। तो नास्ति का ही आनंद लिया। पहले वो खाते, अब जो खा रहे। नास्ति का आनंद है, अस्थि का आनंद नहीं। मार्ग तो अस्थि के आनंद का है। अस्थि की मस्ती में तू मस्त हो जा। नास्ति की तो नहीं लिखी, बोलो। नास्ति की मस्ती में, ये तो नहीं लिखा। अस्थि की मस्ती में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को शरीर में घोल। सोचो जरा शांति, सोचो सोचो सोचो। नास्ति का आनंद तो नहीं ले रहे। पढ़ाने का मतलब क्या था? अस्थि नास्ति, नास्ति का आनंद तो नहीं ले रहे। देख ले हम आचरण कितना अच्छा है। कहाँ देख के कह रहे बताओ? और लोग पिक्चर देखे, हम नहीं देखे। सब मोबाइल का दुरुपयोग कर, हम नहीं करें। तो तुम तो इतना इतना कर रहे, इतना इतना। जी गलत, हम नहीं करें। जी गलत, हम नहीं करें। जी नहीं कर, जी हम। तो इधर तो बोलो। समझ में आ गया? तो विचार करना भाई। गुरु को देखो, सास से ठगाते रहना इसका फल है। काय का फल? आप यदि सम्यक मार्ग कहने के दुकान पर बैठे हो तो सम्यक मार्ग कहो, शिष्टाचार का मार्ग मत कहो। शिष्टाचार करो भी मत, चोरी है। जिस चोरी को तुम चोरी समझते हो तो हमने बहुत स्थूल धर्म चोरी में ही कह दिया जी। अब आगे है, और देखो आगे। पक्षपात करना और अन्याय करना ये चोरी है। पक्षपात करना, स्थूल तो समझ ही जाते होगे आप। स्थूल, बड़े बेटा को पक्ष कर लो, छोटा को नहीं करो। स्कूल में मास्टर ने टीचर में बच्चों के साथ किसी के साथ पक्ष कर लिया, ये तो समझते ही हो आप। और इतना स्थूल हम नहीं समझा रहे। पक्षपात करना, अन्याय करना, इसका फल है कि तुम वीतरागी नहीं हो पाओगे। पक्षपाती वीतरागी नहीं हो सकता। पक्षपाती को पुण्य का बंध नहीं होता। समझ में आएगी? पक्षपाती को पुण्य का बंध नहीं होता। 2 बार बोल दी, जल्दी समझ जाओ। तो ऐसे ही दृष्टांत दे रहा हूं। पक्षपाती एम्पायर नहीं बन सकता क्रिकेट का। अब तो समझ में आ गई जल्दी। बोलो भाई, पक्षपाती से न्याय कौन करवाएगा? पक्षपाती को जज कौन बनाएगा? पक्षपाती को पंच कौन बनाएगा? पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। सबने पढ़ी होगी कहानी, पढ़िए। पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। वो परमेश्वर बोलता है, निष्पक्ष बोलता है। बोलो भाई, जब निष्पक्ष ही नहीं हो तो तुम्हें गुरु कौन बनाएगा? अब पाप का उदय में क्या हुआ? तुम्हें गुरुता नहीं मिलेगी, जज नहीं बन सकते, कोई निर्णय कराने नहीं आएगा आपको। अब थोड़ा आगे चलो। अभी समझ में कुछ नहीं आया। प्रवचन तो 1 घंटा होना चाहिए इस पर। आप मोह के पक्ष में फैसला करते हो, न्याय के पक्ष में फैसला नहीं करते। दोष देखकर दोष के पक्ष में फैसला कर देते हो और निर्दोष अकर्ता न्याय के पक्ष में फैसला नहीं करते हो, तो तुम पक्षपाती हो। याही के पक्षी जग जाल में रुलत है। क्या कहा? याही के पक्षी, पक्षी समझ गए? पक्षी, वो पक्षी नहीं, पक्ष करने वाले को पक्षी कहा। याही के पक्षी जग जाल में रुलत है। सही बताओ, तुम आत्मचिंतन में निष्पक्ष आत्मा, ध्रुव आत्मा के पक्ष में कितनी देर रहते हो? कितनी बार सोचते हो? कितनी बार लिखते हो? कितनी बार एक दूसरे को बताते हो? पाप करते से देखते थे, पाप क्रिया देखते, हट तू पापी जा, तो का कल्याण हो ये तेरा। इतनी जल्दी एक पक्षी फैसला। इंद्रिय ज्ञान वाले निष्पक्ष नहीं हो सकते। लिख लो, इंद्रिय ज्ञान वाले चोर हैं। चोर की परिभाषा समझ में आ गई? पक्षपात करते हैं। इंद्रिय ज्ञान से आप पक्षपात करती हो। इंद्रियों का, भोग का, पुण्य का, स्वर्ग का, ख्याति का पक्ष कर जाती हो। तुम भूल ही जाती हो आत्मा निष्पक्ष। कल क्या बोला था? बोलो, अनंत औदिक भाव के बीच में भी द्वादशांक कह रहा है कि तेरा भगवान निर्दोष है, तेरा पारिणामिक भाव निर्दोष है। कितनी कोई आलोचना नहीं की गलतियों की। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अब मैं जानता हूँ तुम लोगों की भी गलती। देखो, अपन सब एक ही जैसे हैं, बस यहाँ हम बैठ के समझा रहे तुम्हें। जैसी गलती देखी हो गलत मान लो। ये निष्पक्ष फैसला नहीं।
गलती देखी और गलत मान लिया। हमने तो देखी, हमने तो सुनी, हमने अपने कानों से सुनी, पंडित जी कह रहे थे सुमत बहुत खराब है। निष्पक्ष फैसला करो, निष्पक्ष फैसला करो, निष्पक्ष, सुमत बहुत खराब है। किस समय कही, किस नए से कही, किस व्याख्या से कही, पूरी खराब है पूरा। स्वच्छंदता के कितने अर्थ होते हैं? क्यों? किसी ने कहा सुमत प्रकाश स्वच्छंद है, हम भी मान रहे हैं स्वच्छंद है, बिल्कुल मान रहे हैं हम स्वच्छंद हैं, लेकिन स्वच्छंद के कितने अर्थ होते हैं? स्वच्छंद का क्या मतलब होता है? अर्थ तो करो, किस मामले में स्वच्छंद कहा गया है? सोचो तो जरा। हम एक बात कह रहे, यदि मनमानी नहीं होती तो यथाख्याचारित हो। तो क्या कह रहे? हमारी भी गलती हम बता रहे हैं ना, मनमानी कर रहे हैं हम। मनमानी नहीं करते तो यथाख्याचारित नहीं होता। यदि हम मनमानी नहीं कर रहे होते तो प्रवचन नहीं कर रहे होते, स्वरूप में समाये होते। हम मनमानी यात्रा कर रहे, मनमानी प्रवचन कर रहे। अब ओ मनमानी, अजी फिर वही, यही तो आप है। वाक्य सुनते से ही पक्ष से फैसला करते हैं, अनेकान को भूल जाते हैं, स्यादवाद को भूल जाते हैं, जी चोर हैं। क्या कहेगा? कौन है चोर? जो स्यादवाद नहीं लगा पाते, स्यादवाद नहीं लगा पाते। एक बार हमारे पास कलकत्ता में थे तो एक बहन का फोन आया, पंडित जी बहुत नाराज हो रहे, बहुत ही नाराज हो रहे तुम्हारे ऊपर, बहुत ही नाराज हो रहे, और जो उन्हें कहीं बोलने की शैली। अब हमें एकदम दिमाग में आओ कि ऐसा हो तो नहीं सका कि पंडित जी हमारी किसी बहन से इतनी ज़्यादा कहेंगे कि इतने खराब शब्दों में हमसे सुना रही। एकदम घबरा जाए आदमी, हम भी घबरा गए पहले तो, फिर हम समझ गए इनकी बोलने की टोन ऐसी है, बस समझ गए, निश्चिंत रहे। फिर आए पंडित साहब से मिले, हम पंडित साहब हमने सुनी फ़ोन पर खबर आई थी आप बहुत नाराज हो, ऐसे ऐसे। बोले नहीं ऐसे कैसे नहीं। आपको पता है दूध किसे बनाया जाता है? दूध समझते हो? एम्बेसडर। दूध किसे बनाया जाता है? रावण ने तो ऐसे ऐसे बोली थी यार, बाहुबली भरत का वो मामला, वैसे ऐसे ऐसे बोल रहे थे हम, ऐसे ऐसे चाहे। और वो कैसे बोल रहा था वहाँ आके, वो कैसे प्रस्तुत कर रहा था बाहुबली की सभा में? विधि बन जाए, ऐसे थोड़ी भी बड़बड़ा रहे थे, तुम लड़ लो, आ जाओ, निपट जाओ, ऐसे नहीं। वहाँ कुछ भी कह रहे हैं, राजा कुछ भी कहे, दूत उसके अभिधेय को पहुंचाता है। गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। स्यादवाद नहीं लगाओगे, अनिकान नहीं लगाओगे तो विघटन होगा। हमने कभी किसी को बुरा नहीं माना। हमें पता है कि पंडित साहब जिन पे बहुत करुणा होती है उनके बारे में कुछ कहती, करुणा का प्रतीक है वो, करुणा का प्रतीक है। ऐसे तो तुम्हें बहुत सारे दृश्य मिल जाएंगे, भाई साहब भरी सभा में खड़े कर देते, हाथ जोड़ते थे, भाई साहब क्षमा मांगते थे। तो ये बातें याद करने की है कि हमारी दोष मिटे, इस पर नज़र करने की बात। सोच ना शांति से, अनेकांत तो स्यादवाद के बिना तुम चोरी कर रहे हो, अविधेय को चुरा रहे। पैसे ही थोड़ी होता, खावे पीवे की चीज़ें ही थोड़ी होती है। अविधेय अभिप्राय को ग्रहण नहीं करती, गुरु के अभिप्राय को ग्रहण नहीं करती। बहुत सारी बातें हैं, इस समय इतनी बातें याद आ रही, पूछो नहीं, बहुत सारी बातें, अपना उपयोग लगा, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा कुछ? क्या कह रहे हैं आगे? पक्षपात अन्याय समझ में आया? सुनते ही निर्णय मत करो, गलत है। इंद्रिय ज्ञान से धोखा खा जाओगे बेटे। हमने तो सुनी है, इतनी बड़ी आवाज, हमने तो सुनी है। हमने आज तक सुनी को नहीं विश्वास करो, क्या हमें पता है हमने सुनी है? पंडित साहब ने कही तुम्हारे कान है नहीं, तुमने सुनी कैसे? हमने अपनी आंखों से देखी। पंडित जी बोले पहले तुम्हारी आंखें तो बताओ कहाँ है? अरे इंद्रिय ज्ञान तुम्हारी आंखें नहीं है, ये चर्म चक्षु तुम्हारी आंखें नहीं है। तुम तो ज्ञान दर्शन वाले हो, अतीन्द्रिय आत्मा हो। बोलो क्या कहें आपको? 10 महिलाएं खड़ी थी और एक बच्चा गटर में गिर गया, छोटा सा बच्चा गटर में गिर गया।
9 महिलाएं पवित्र थीं, वो बच्चा अपवित्र था इसलिए नहीं उठा रही थी। और एक माँ पवित्र भी थी और बच्चा अपवित्र था फिर भी उठा रही थी। क्यों? क्योंकि बालक अपना है। बालक, माँ पवित्र थी और बालक तो गड्ढे में पड़ा तो अपवित्र थी, अपवित्र था। 9 महिलाओं ने क्यों नहीं उठाया? सब देख के क्या चली गई? हाँ, हम नहीं छू रहे, हम नहीं छू रहे, हम शुद्ध कपड़ा पहने, हम नहीं छू रहे। शुद्ध कपड़ा कह के चली गई। जी अशुद्ध है, हम शुद्ध हैं, चली गई। लेकिन माँ को अपने शुद्ध कपड़े नहीं दिख रहे थे, उसकी अशुद्धता नहीं दिख रही थी, अपना बालक दिख रहा था। अब सोचो गुरु कैसे होंगे और शिष्य कैसे होंगे? बोलो, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को कैसे उठाए? उसका दोष नहीं दिखता। अरे दोस्त तो मिट जाएंगे और भगवान रह जाएगा। दोस्तों, ये अमर नहीं है दोस्त, भगवान अमर है। बोलो क्या करोगे? इतनी जल्दी दोस्त देखो घृणा करके भग लगे और दूसरों से और कहने लगे। दोस्त देखते ही दोषी देख लेना पक्षपात की चोरी है। सोचना शांति से, राजा नहीं बन पाओगे। न्याय करने वाले अन्याय के शिकार स्वप्न में भी नहीं होते। क्या कह रहे? न्याय करने वाले, कुछ कह के जल्दी से सुनो, बहुत अच्छी बात। न्याय करने वाले अन्याय के शिकार स्वप्न में भी नहीं होती। न्याय करने वालों को, स्यादबाद लगाने वालों को, अनेकांत देखने वालों को, निष्पक्ष न्याय देखने वाले अन्याय के शिकार कभी नहीं होते। और तुम कदम कदम पे अन्याय के शिकार हो रहे। कहीं पुलिस ठग रही, कहीं जज ठग रहा हो, कहीं वो ठग रही, कहीं बे ठग रही। इधर रिश्वत दो, उधर रिश्वत दो, जज राशि बात हो रिश्वत दो। ये ठगाए क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को ठगा है। क्या किया तुमने? अपनी, पता ही नहीं लगता ये ठगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ खूब सोचो, सोचो चोरी पे काय को त्याग करने हैं? बोलो। जरा हम तो चोरी करते ही नहीं। मैंने इतनी मेहनत बहुत की इस पर। एक दिन की मेहनत नहीं थी मेरी। एक बार हम, क्या नाम है, अपन मैनपुरी गए थे। मैनपुरी पंडित साहब पधारे थे एक दिन के लिए। अपन गए थे मैनपुरी, गए थे वहाँ 5 पाप में चोरी का प्रकरण लिया था। चोरी का प्रकरण यहाँ से कई बार लेने के बाद ये दिमाग में निकलता आ रहा है इतना इतना। सावधान रहना, सावधान रहना। इतने से मैं सोच के संतुष्ट हुआ, हम तो चोरी नहीं करते। बस सोचना शांति से। न्याय करने वाले अन्याय के शिकार स्वप्न में भी नहीं होते। और अन्याय करने वाले अनंत गुने ठगे जाते हैं। अन्याय के शिकार होते अनंत गुनी, थोड़े नहीं, अनंत गुनी। हाँ हाँ, इतना निर्दोष भगवान देश शास्त्र गुरु को पा करके भी तुम सम्यक दर्शन नहीं पा पाते जी। अन्याय का फल है। कहाँ लिखी है? अन्याय अनीति अवक्ष का फल। बोलो, अब वो स्थूल ढूंढत फिरेंगे अन्याय। जी अन्याय है। श्यात बात और अनेकांत को नहीं समझना, प्रॉपर प्रयोग नहीं करना, दोष देखते थे दोष ही मान लेना, तब तो ठगे ही जाओगे तुम। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी और नीम की निमोली कड़वी लगेगी। बोले भाई, डायबिटीज वाले को क्या खाना चाहिए? जो आंखों को अच्छा लगे, जिब्बा को अच्छी लगे। बोलो बोलो। इंद्रिय ज्ञान से तो तुम ठगाए गए कदम कदम पर। कहाँ तक प्रवचन करेंगे इसका हम? ठीक है। अनीति, अन्याय हो गया। और अनीति, वसीयत लेकर भी माँ बाप की समाधि नहीं कराना चोरी है। अन्याय चोरी है, अनीति चोरी है। अनीति चोरी है, नैतिक नहीं है तुम, नैतिक मूल्य नहीं। जिन गुरुओं से हमने धन लिया, तत्व ज्ञान लिया, हमने उनकी सेवा नहीं की, ये अनीति है। उनकी बात नहीं मानना अनीति है। उनका श्रेय उनको नहीं देना, अपन ले लो। ऐसे इतने सारे लोग हैं, पंडित साहब की अच्छी रचना में दो इधर उधर शब्द बदल दे और मुखड़ा बदल दे, अपने भजन में प्रयोग कर ले, और अपने नाम से भजन बज रहे उनके अपने नाम से। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं ऐसे, रचना ज्यों की त्यों हैं, लेकिन वो ऊपर मुखड़ा बदल दिया, थोड़ा उधर शब्द बदल दिए और आगे कहेंगे हम श्रेय की चोरी। श्रेय की चोरी। तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों हुआ? क्या लिखा है बोलो? श्री गुरुओं के प्रसाद से। पहले पूरा लिखा है,
युक्ति के अवलंबन से, हैं, परंपर गुरुओं की उपदेश से, स्वानुभव से जन्म। अपन किसको देते? ये तो हमें कोई पढ़ाए वाला नहीं मिलो, हमने ही पढ़ो, हमने ही निर्णय करो, हमने ही निकालो। अच्छा, कोई का श्रेय नहीं है, तुम स्वयंभू हो। स्वयंभू हो। सर्वज्ञ भगवान की वाणी मिली, देवशास्त्र गुरु मिले, कितनी बड़ी लंबी चैन है, सीधे अपने खाते में डाल दिए। दूसरों के पैसा अपने खाते में डाल दिए। चोरी नहीं है, दूसरों का खाता में पैसा अपने खाते में डाल देना, श्रेय की चोरी, अनीति है। सुनोगे भाई? ऐसा पुत्र जो माता पिता की वसीयत लेकर के उनकी सेवा नहीं करता, ये अनंत डाकुओं से भी बड़ा पापी है। हाँ, अनंत डाकू। क्यों? अनंत डाकू भी अपने बाप के घर में डाका नहीं डालते। क्या कह रहे? कोई डाकू अपने बाप के घर में डाका नहीं डालता, भैया के घर में डाका नहीं डालता। पर इसने तो अपने पिता की संपत्ति ले ली, सास ससुर की संपत्ति ले ली बहू ने, सोना चांदी सब ले लो, और तरसा रही उन्हें तरसा रही। इसका क्या फल हुआ? निगोद में पूछने वाला नहीं मिलेगा। 1 इंदी, 2 इंदी, 3 इंदी, 4 इंदी, 5 इंदी असंगी में कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अनीति का फल बहुत बुरा है। नैतिक मूल्य होने चाहिए। स्वामी जी ने कहा था, पंडित साहब ने दिखाया था अंतरशोधन में से स्वामी जी के प्रवचन में से अंश बताए थे पंडित साहब ने। देखो क्या लिखते थे गुरुदेव, क्या बोलते थे। कोई व्यक्ति नैतिक मूल्यों से रहित हो और बहुत व्रत पूजा पाठ नियम संयम भी करता हो, बहुत धर्म धारण करता हो, भाषा उसी से पढ़ लेना, भाषा नहीं बता पा रहे हम, भाषा अच्छी है उसकी, माने बहुत धर्म करता हो और नैतिक मूल्यों से रहित हो, तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नहा धो करके गहने पहन करके बिना कपड़ा पहने सड़क पे आ जाए। माने कोई नंगा आदमी गहने खूब पहने उसने और सड़क पर आ जाए। नैतिक मूल्य वस्त्रों के समान है, नैतिक मूल्य वस्त्रों के समान है, और रत्नत्रय ये आभूषण के समान है, अणुव्रत महाव्रत ये आभूषण के समान है। नैतिक मूल्य तो हो पहले। पंडित जी के प्रवचन बहुत खराब होते, हमें दुख ही दुख होते, ऐसे प्रवचन सुना तुम, ऐसे सुनाओ, हम तो कह रहे भैया तुम्हारा भगवान स्वरूप सचमुच बहुत बढ़िया। खुश हो जाओ, डरो मत। हम अभी कह रहे डरो मत, आत्मा को आत्मा समझते ऐसे ही नैतिक मूल्य आएंगे, और जिन्होंने बताया उनके प्रति कृतज्ञता आएगी। नैतिक मूल्य शुरू हो गए, हो गए, कुछ देर नहीं लगेगी, चिंता नहीं करो। भूतकाल भूल जा बेटी, प्राग भाव, भूतकाल की टेंशन कर करके मत सुनियो प्रवचन। मैं तो इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों को अभी चोरी समझ में नहीं आती ना, इसलिए मुझे मजबूरी में बतानी पड़ रही है। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं चोरी बताने की, हम तो आत्मा दिखाना चाह रहे हैं। समझ में आया? जो वसीयत लेकर के भी माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी संतान भी दुखद होती हैं और कुमरण होता है, उनकी समाधि नहीं होती है। पढ़ लेना और विचार कर लेना, सरल है। स्मगलिंग की वस्तुएं खरीदना बेचना और उनको प्रोत्साहन देना, सस्ते में खरीद लेना, सोना चांदी सस्ते में खरीद लेना, वो टेप रिकॉर्ड जो का खरीदा पता नहीं कहा, मैंने वस्तुएं सस्ते में खरीद ली, चोरी का माल, चोरी बाजार में। इतने लोग खुश हो गए, पंडित जी ये इतना सस्ता लाए, हम इतना सस्ता कहाँ से ले आए? हम बम्बई में जात, चोर बाजार, सकरी गली उसे चोरी की दुकान लगी है। सारे देश के चोरी के भी मोबाइल बहुत सस्ते मिल जाए, 20,000 को 500 में, 1000 रुपये में। कहाँ खुश हो रहे थे? स्मगलिंग की वस्तु में खरीदना बेचना, इसमें बहुत संघर्ष है। वे दुकानदार बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे जो चोरी का माल बेचेंगे, और जो नंबर 1 को लाएंगे, रसीद को लाएंगे, उन्हें 100 रुपये बचेंगे, 200 बचेंगे, 500 बचेंगे, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होती है व्यापार में। चोरी को कपड़ा और नगद को का किला, बिल को कपड़ा,
कदम कदम पे परेशान है लोग। लेकिन क्यों परेशान हो रहे, प्रश्न ये है। सुनोगे आप, जो चोरी नहीं करते उन्हें कमाना भी नहीं पड़ता। परेशान तो तब होगे जब कमाना पड़े। कुछ कह गए हम जल्दी से ही। बाजार में कमाने तो उन्हें जाना पड़ता है, फैक्ट्री उन्हें खोलने पड़ती है, और दुनिया के लाइसेंस लेने पड़ते, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, और माल खरीदने के, और टीट का GST, ये तो उन्हें करने पड़ते जो बाहर व्यापार करें। जो चोरी नहीं करते उन्हें व्यापार नहीं करना पड़ता। एक भी तीर्थंकर गरीब के घर में पैदा नहीं हुए, ये पक्षपात नहीं है। एक भी तीर्थंकर कमाने नहीं जाते। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को नियम से समृद्ध कुल परंपरा मिलती है। समृद्ध कमाना नहीं पड़ता, पुण्य का उदय उसका पानी भरता है। धन्य कुमार चरित, मुनिराज को आहार दान दिया था, फिर अगले जन्म में क्या हुआ था कि जहाँ वहाँ की नाल गड़ावे के लाजे खोदते, वहीं गड़ा नहीं करे आज तो दूसरी जगह खोदो गड्ढा, नाल गड़ावे के लाजे। नाल पहले नाल गड़ाते थे, ऐसे निकलती थी पेट में से, जैसे नाभि से वो नाल कहलाती, तो उसको गड़ा ले ली, दूसरा गड्ढा खोदा तो दूसरा नहीं करिया, 7 जगह खोदी और 7 घड़ा नहीं करिया है। समझ गए, धर्मात्मा जीव आया है। एक दिन भी व्यापार करने नहीं गए, और 6 भैया जी कह रहे थे हम तो मेहनत करते, जो पढ़ो पढ़ो खा रहा। तो उन्होंने कही भाई देखो ये 6 बच्चा नहीं मान रहे, आज तुम चले ही जाओ, तुम जो देखे सो करियो, सिखाई विखाई नहीं, व्यापार करो। वहाँ एक मुद्रा दे दी, स्वर्ण मुद्रा जो भी, तुम जो देखे सो करियो। इन्हें सिखाते, आज मैं नहीं सिखा पहुँचा। और वे गए और बाजार से खटिया ले आए। लंबी चौड़ी कहानी है, हम उतनी नहीं कह रहे, लंबी चौड़ी ले आए। सुहासन लगे, सब 6 की 6 दे देखो, 1 रुपया 1 स्वर्ण मुद्रा में कहा ले आइए, पुरानी खटिया कीजिए, आटी पाटी कहलाती, क्या कहलाती, और पाट 8 पार्ट अलग अलग होते, 8 ऐसे होते, पार्ट ऐसे होते। आटी पाटी ले आइए खरीद के, कछु बात नहीं, क्या करें। सो उन्होंने घर के ऊपर से फेंक दवाए, उठा के घर के ऊपर से फेंक दो, नीचे फेंक से लकड़ी टूट टाट गई। ऐसी तो थी खती खताई खराब तो थी, घुनी गुनाई पुरानी थी भी, टूट पड़ी। तो उनमें से हीरे निकल पड़ी। उनमें एक चिट्ठी निकल आई कि इसको जो भी खरीदेगा या पाएगा ये हीरे उसी के हैं। बताओ भाई कौन ने व्यापार करो, कसम खा लो एक परमाणु की चोरी नहीं करेंगे, अनंतानुबंधी से लगा करके। आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सेठ सुदर्शन को कौन ठग सकता है। तुम कदम कदम पे परेशान होते, अभी भी अपन यही से सोचते, कोई ने आरोप लगा दो तो, कोई ने आरोप लगा दो तो, कोई ने और कोई आ गया तो हम तो घबरा जाएंगे। काहे घबरा जाओगे। सेठ सुदर्शन की भांति जो न्याय नैतिकता वाले होते हैं उनके साथ अन्याय करने वाला पैदा नहीं हुआ, उन्हें ठगने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ठगने वाला। पढ़ो कहानियाँ, पढ़ो पुराण पढ़ो, अब इनके दृष्टांत ढूंढो, चोरों के दृष्टांत में ढूंढो। देखो लोगों ने गलत कहानियाँ भी बहुत लिखी, चोरी कर ले अमीर हो गई, ऐसी कहानी नहीं पढ़ो, ऐसी पढ़ो। देखो उसका धन कौन हर सका, उसका धन कौन हर सका। वासुदेव वसुदेव घर से निकाल दो, निकल के चले गए। 8 जगह शादियाँ भी हो गई और खूब पैसा भी मिल गया, और राज्य मिलो, सब मिलो, और निष्प्रय ही रहे। मूल बात क्या थी, 8 जगह शादी भाई, 8 जगह सब कह रहे खूब आराम से रहो। कहा है भैया तुम में से कोई की हिम्मत है अकेले सड़क पे चले जाओ शादी हो जाए, बाइज्जत ले भगे भग गई जी, नहीं मैंने गलत रास्ते की नहीं बात, न्याय नीति से। बताओ ऐसे लड़के की शादी कैसे हो गई, बताओ ये संपदा कैसे मिली। फिर से समझो, न्याय नीति से रहने वालों को कोई ठग नहीं सकता, वे दुखी नहीं हो सकते। तो ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदना। इससे क्या नुकसान होगा, स्वयं भी अधिकार से वंचित रहोगे और विश्वसनीयता का अभाव होगा। कम लिखा है, फल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक आध और ले लें। खरीदते या भाव पूछने के बहाने सड़क पर मूंगफली मटर तुले, तब तक 2-4 खा ली थी। अब चोरी छोड़ी है, सामने खा रहे,
भाई चोरी तो भाई छुपके करो, जब तक बेचारा मटर तोड़ रहे ना, जब तक। इंदौर में आम बेचने वाले चखाती हैं आम, तो हर ठेला पे गए, इधर से होते तक आधा किलो आम, नहीं तो 100 ग्राम 200 ग्राम से चख ही ले। हर वास गए, कावा दिखाओ, चलेगा दूसरे, फिर तीसरी दुकान, फिर चौथी, ऐसे करते करते बाद में बड़े एक आम को मजा तो वरने पूरा ले ला फ्री फंड में है। अरे कितना चित्त से दरिद्र है, क्या इसका फल होगा इसे खबर नहीं। ये मर करके आम में जीव बन जाएगा। कितना सस्ता सौदा हुआ, सस्ता सौदा हुआ। क्या खोया ये नहीं समझ में आ रहा इंद्रिय ज्ञान से। इकट्ठा पाप हो जाए तो एक दिन उधीर ना हो जाएंगे। फिर कोई ना कोई कह दो कैसे भूख मरा हो, घर में खा भी नहीं मिला। देखा है आपने खाने पीने वालों को कभी कभी बहुत अखरती है, फिर चटऊ चटोरी और जान कैसे कैसे भाषा बोल देते हैं, खराब खराब खौआ। अब लग रही आंखों में, साले ने हमसे खौआ कह दे। अब जिंदगी भर लग रही साले ने खौआ कह दे, खौआ कह दे। सुबह ने पत्नी से कही तुम्हारे भैया को बोलवे की अक्ल तक नहीं है। अक्ल नहीं है, सही कही उनने। तुम्हारा काम ही ऐसे है, कहीं जा तो झट उठा खा ले, कहीं जा झट उठा खा ले, कोई नहीं दे तो मांग के खा ले, कहीं जा सो बनवा के खा ले। ध्यान रखना, इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में इतनी सी भी झलक हो। लोग ऐसे ब्रह्मचारी होकर के कहते कहो कहाँ बनाओ, कहाँ बना रहे, बना लो, बहुत दिनों से खाए नहीं, बबरा बना लो, मर जाओ तुम। है ना, इसलिए मैंने उसमें लिखा है विद्वान लोग किसी घर ठहरे नहीं पहले तो, और घर में ठहरे तो भाभी हो बहन हो कोई हो, उनमें डाइल्यूट नहीं हो, उनमें हंसे में बोले नहीं, उनमें घुले मिले नहीं। भाभी पिछली बार आए थे आपने आइसक्रीम बनाई थी, खीर बनाई थी, आज तक याद आ रही, तो आज और बना दे रहे। भोगों के भिखारी प्रभुता की हानि कर रही, खबर नहीं पड़ती। इतनी सी गलती में रत्नत्र नहीं होंगे। ये छेद नाव में छेद, रत्नत्र नहीं होंगे। हाँ, इतनी सी जिब्बा के रस को लोलुपी हो, वो अतिथि रस को का पिएंगे, वो का संभालेंगे। छोटे छोटे वचन व्यवहार हैं बिल्कुल, हैं? अब हाँ सुना रहे इन्हें याद आ गई हमारी ना पुरानी बात। ठीक है, ना चाहने, इसका फल क्या होगा? ना चाहने पर भी संपत्ति संतान अमात्यगण छीन लेते हैं। नहीं चाहने पर भी, आपने देखा वो कौन थे मंत्रियों ने उसका राज छीन लिया था, ओ जीवनधर के पिताजी सत्येंद्र, मंत्रियों ने राज छीन लिया। क्या गलती रही होगी सोचो, छीन लिया। अमात्यगण छीन लेते हैं, अभुक्त धन पड़ा रह जाता है, भोग नहीं पाओगे पड़ा रह जाएगा। रोग के कारण भोग नहीं पाते लोग, ये काय में हो रहे हैं। तुम फिर सुन लो एक बात, फिर सुन लो, याद रखना, बहुत मेहनत की अच्छी चर्चा है, और जरूरत पड़े तो खूब 10-50 बार लिखो इसे। अन्याय का फल भोगने की तो व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, चोरी से खाओगे तो अपकर्षण जरूर होगा, भोगों का अपकर्षण, साता का अपकर्षण, भोग तो पाओगे। और फिर भी चतुर बन रहे, हम बहुत चतुर हैं। पंच कल्याणक में हमें डिपार्टमेंट मिला, रसोई डिपार्टमेंट, 100-200 लीटर दूध और गाड़ी मलाई खूब खेचे, और लड्डू धरे थे, और किसमिस, हमने मुट्ठा भरी किसमिस, हम और हमारे 4 साथी मर गए। सबने पंच कल्याणक में रत्नत्रय की कमाई की हो, और तुम इतनी सी मलाई ही कमा पाए। घाटे में रहे कि फायदे में रहे, सोचो जरा से। अभुक्त धन पड़ा रह जाता है। अभुक्त, मैंने पहले कहा था, शेयर मार्केट में रखे रह जाती हैं, बिल्डिंग में रह जाती हैं, भोग थोड़ी पाती। इनने कई दृष्टांत सुना दे रहे हैं आपको, है ना। ये घड़ी हमारी घड़ी पीछे चल रही होगी ना,
जाइए शायद 5 मिनट आगे, थोड़ा टाइम हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। लेट हो गए आज प्रवचन में, व्यवस्था में कहो तो ले लें 2 मिनट, नहीं तो छोड़ दें। मेरे तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, 50 पॉइंट हैं इसमें। हाँ बैठी तो फिर, लेकिन सुनो ध्यान से। पढ़ लिख करके इंडिया का टॉप टैलेंट, कितना भाग्यशाली होना चाहिए, टॉप टैलेंट, बड़ा इंस्पेक्टर बन गया वो, देश की नेशनल सर्विस में बन गया। ऐसे तो हो ही जाता, हम तो अपने जिला के राजा, फूड इंस्पेक्टर बन गया, घूम रहा, खेतों में फसल देखी बढ़िया गन्ने की, तो बैठे थे, मुंह से निकल आए, गन्ना तो बढ़िया दिख रहे, तो पीछे अर्दली बैठा था, अर्दली ले आए मालिक, ले आए साहब, ले आए गन्ना, ले आओ। सो गया, 2 गन्ने तोड़े उसने, जैसे गन्ना तोड़े आवाज आई, सो भाई एक बेटी बैठी थी, बच्ची 8-9 साल की, 8-9 साल की, तो आवाज आ गई, ए कौन है चोर, कौन है? धीरे, बड़े साहब है, बड़े साहब। अब जिस स्टाइल से बोल रही थी महिमा के साथ, बड़े साहब हैं, अच्छा बड़े साहब हैं, तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पहले कह रही थी हमारे बाबू मारेंगे, तुमने काहे चुराई, बाबू डांटेंगे, तुमने काहे चुराई, जोर से बोल रही थी, जैसे उनकी साहब हैं, अच्छा साहब हैं बहुत बड़े, ले जाओ। अब जी बात वो ड्राइवर, वो उसने कलेक्टर, वो क्या इंस्पेक्टर था, उसने सुन ली, इंस्पेक्टर ने, तो वो सज्जन थे, उन्होंने बच्ची को बुलाया, बेटा हमें नहीं चाहिए, तुम रख लो ये बाबा। अरे नहीं साहब आप तो ले जाओ। अरे फिर तुम्हारे बाबू मारेंगे। अरे नहीं मारेंगे, हम तो कह देंगे सुअर खा गए। आप चिंता नहीं करो, आप तो बहुत बड़े साहब हो, बहुत बड़े साहब हो। आप समझ सकते हो कलेक्टर को कहा हो, ये जो इंस्पेक्टर को कहा हो। बच्ची ने तुझे कहा कि आप तो बड़े साहब हो, आप तो ले जा। उसने कोई इंसल्ट नहीं करी, हम तो बहानों कर देंगे, सुअर खाए। अब सोचो कहा हुआ ये। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है गलत काम करने वाले को कभी ना कभी जो उलाहना मिलता है, उलाहना वो अंदर तक चला जाता है, पूरी जिंदगी करे धरे पानी फिर जाता है, पूरी जिंदगी करे धरे पानी फिर जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते आसाराम का दुख क्या होगा। जितने लोग ये मोबाइल पे पकड़े गए गंदे काम करते हुए, आज बहिष्कार कर दिया गया जिनका, उन पे कहाँ गुजर रही होगी 24 घंटे, आप कल्पना नहीं कर सकते। रूखी रोटी बढ़िया, फटे कपड़ा अच्छे, नंगे रह जाओ सड़क पे, जंगल में भटक जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौड़ी छाती से जियो। उन्नत मस्तक, उभरा मस्त, वो उभरा सीना, उभरा सीना ले लो, करा दो काम, कह तुम। मुझे ऐसा लगता था, मैंने गलत काम नहीं करने के पीछे मेरा एक सोच चलती थी, भावी से और एक मिथ्या दृष्टि के सामने गिड़गिड़ा रहा, हमारा काम करा दे भाई, हमारा काम करा दे। एक अरबपति करोड़पति अधिकारी अथवा तो वो सेठ और 2 टके के आदमी के सामने गिड़गिड़ा रहा, बाबूजी हमारा काम करा दे। ऐसी संपत्ति क्या करेंगे जिसके लिए हमें झुकने पड़े, झूठ बोलने पड़े, ऐसे हाथ डालने पड़े। सीधा चौड़ा होना चाहिए, उन्नत मस्तक। अब हो तुम जैन वीर प्रभु की हम संतान, अब बोलो वीर प्रभु की, चोरी मत करो, चौड़े में रहो। क्या कहें, विश्व में कोई अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है। अपने को भगवान देखो और भूखे मर जाओ तो हमें बता दी। अपने को भगवान देखो, प्रतिज्ञा करो, नियम लो, ये नियम तो लेते नहीं को, बे नियम ले ले, हल्दी के और तेल के और घी के और गुड़ के। ठीक है, प्राइमरी बच्चों के लिए नर्सरी 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 समझ गए, नर्सरी का त्याग, और नर्सरी के त्याग है प्रौढ़ बनो। साम्य भाव का नियम लो, भोजन में जो भी मिलेगा, ठंडे गरम, कड़ा नरम, मीठा रूखा चिकना, खट्टा मीठा चरपरा, सहज भाव से, सहज भाव से, बिल्कुल कमी नहीं पड़ेगी। बोलो भैया, धन्य है चंद्रगुप्त मौर्य,
जिनको अपने भद्रबाहु स्वामी की गुरु को माना था, गुरु, और साथ साथ गए और फिर सब चले गए। सबको कह दिया जाओ, हमें अकेले छोड़ जाओ, हमारा अंतिम समय है तो हमें छोड़ के जाओ। सबको भेज दिया। एक एक शिष्य क्या कहें, मुनि अवस्था की बात है, नहीं तो हम कहते रोते रोते गए होंगे। इतने महान समर्थ आचार्य को छोड़ के जाना पड़ रहा है आपकी आज्ञा से। सब चले। उन्होंने कहा प्रभु हमारा तो कोई नहीं है, आप ही से हम मुड़े, आप ही से जुड़े, और हम तो आपकी समाधि करे बिना हम नहीं जाएंगे। अकेले रह गए। देखो निष्ठा, देखो भक्ति। चार तरफ गांव नहीं था, कुछ आहार की व्यवस्था नहीं थी, धर्मशाला नहीं थी, मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, केवल गुफा में दोनों गुरु शिष्य। हाँ, उनकी भक्ति की परीक्षा हुई और आखिरकार 12 वर्ष तक देवों ने आहार कराया। क्या सोच रहे हो, जुगाड़ लगाना पड़ेगी। एक चोरी की बात और बताऊं, चोरी की बात आ गई याद, इसलिए भी कह दे रहा हूँ। हमने ऐसी चर्चाएं सुनी ब्रह्मचारियों से, रेलगाड़ी 7 बजे पहुंच जाए, 6:30 बजे पहुंच जाए तो मजा आ जाए। हमें कहा है, अरे अपन मंदिर में नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा पहनेंगे, पूजा करेंगे, कोई ना कोई देख लेगा अपन ब्रह्मचारी त्यागी है तो भोजन की जुगाड़ लग जाएगी। अरे राम राम, हम तो इसलिए खुश हुए थे, चलो सुबह सुबह जल्दी पहुंचोगे तो पूजा प्रक्षाल करोगे, स्वाध्याय सुनोगे, तुम्हारी नज़र तो कहीं पे नज़र और कहीं पे निशाना क्या है वो। मैंने तुम्हें इस बात का हर्ष नहीं है, सुबह सुबह जल्दी पहुंच करके पूजा प्रक्षाल कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, सुनाएंगे, करुणा करेंगे, ये नहीं है। जा जल्दी पहुंच गई तो कोई ना कोई देख लेगा तो कहेगा त्यागी जी भोजन कर लो, अपनी जुगाड़ लग जाएगी। सच्ची घटना है बिल्कुल। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बिल्कुल जुगाड़ नहीं लगाना इस देगी, ऐसी रोटी बन जाएगी, ऐसी मिल जाएगी, फला हो जाए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा कहा, पूरा ही समझना, बहुत गहराई से समझना। अभी 5-7 पॉइंट बताए केवल, बाकी चर्चा और करेंगे। बाद में आपको दे देंगे कॉपी, अभी भी देना तो दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ के आओ, देख के आओ, ताकि उन विषयों को और समझा दें। जो नहीं समझ में आए तो हमसे बोलो, क्योंकि ऐसे 50 पॉइंट चलाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम तो अगले पीरियड में से पूरा कर देना चाहते, लेकिन आज शायद हो पाए नहीं हो पाए। आज बच्चे भी आएंगे विद्यालय के, और भोगांव के बच्चे भी आएंगे। भोगांव के लोग आ गए क्या? अबे नहीं आए ना, ठीक है। तब देखेंगे दोपहर में जो भविता तो हो, पढ़ लेना इसको। निज निधि निज